हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आपकी पुरानी IMKV धीरे धीरे आपके पास वापस लौट रही है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी टाइम से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे नाम से एक नाम जुड़ा हमेशा रहता है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, जिसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके सामने मैं हमेशा बनी रहूं, आपकी इंस्पिरेशन बन के, और उसी के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं आज अपनी एक्सपीरियंस की बात करूंगी, अपनी पोस्टमार्टम जर्नी की, जो अभी भी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। मेरे को 2 महीने से ऊपर हुआ है अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करे हुए, और बहुत स्मूथ चल रही है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ईजी है, क्योंकि अगर आपका माइंड आपका साथ देता है ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो उसी के लिए ही वील टॉक अबाउट। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, कब कैसे इतनी जल्दी कैसे लूज़ हो रहा है। कई तो कहते हैं कि आप बेल्ट लगाते हो क्या, तो भाई देख लो पहले, हम बेल्ट बिल्कुल नहीं लगाते हैं। आई जस्ट जूम इन। ये देखो, हमारी बेल्ट नहीं है बिल्कुल भी। ये हमारा पेटी है, जो आपके साथ मैं एक और पिक्चर डाल दूँगी। जब मैं डिलीवरी करी तब क्या था और अब क्या है। और सही बताऊँ, टच वुड मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मेरी जर्नी कैसे कैसे जा रही है। मतलब इन द सेंस इतनी जल्दी जल्दी जा रही है, क्योंकि मैं इस टाइम को इंजॉय कर रही हूँ। मैं ये नहीं सोच के बैठी हुई कि यार 1 महीना और है, 1 हफ्ता और है। मैं बस ये सोच रही हूँ कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसको एक्सेप्ट करोगे तो ये टाइम को गिनना बंद कर दोगे, और आपकी जर्नी बहुत स्मूथ और ईजी हो जाएगी। इस जर्नी का राज हमारी डाइट। ये मेरी डाइट है, जिसे देख के आपको शायद किसी को अच्छा लग रहा होगा, यार बढ़िया है। कोई कोई सोच रहा होगा है क्या खाती है। तो भैया मैं आपको बता दूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो है आपका थोड़ा सा टेस्ट, बट वो कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद आप मेंटेन भी कर सकते हो। सो आई एम हैविंग ओट्स, बेरीज, वॉलनट, प्रोटीन, आलमंड्स, और ये सब मिक्स करके मैं अपना मील ले रही हूँ। जिस चीज़ को मेरी पोस्टमार्टम जर्नी के साथ जुड़े रहना है, थोड़ा सा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन चाहिए, तो इस व्लॉग में एंड तक बने रहिए। तब तक मैं अपना मील ख़त्म करती हूँ। और एक और चीज़ सबसे पहले बोलना चाहूँगी, अगर आप सोच रहे हो कि आपको नहीं पता है डाइट कैसे करके हम अपना कम करें, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो transformation.guru इंस्टाग्राम पे, और हम आपको कस्टमाइज पर्सनलाइज प्लान दे सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि हम आपको अपनी तरह रोज़ रोज़ सेम खिलाएंगे, बट फ्लेक्सिबल डाइट के साथ आपका वेट कम करवा सकते हैं। सो गाइस, बात करते हैं हमारी पोस्टमार्टम जर्नी के ऊपर, जो कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है और डिलीवरी हुई है जिनकी, या फिर जिनका टाइम आने वाला है, ऑफकोर्स सबका टाइम आता है, और मैं ऊपर वाले से ये दुआ करूँगी सबका टाइम आए, तो उनको हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं अपनी पोस्टमार्टम जर्नी शेयर करना चाहूँगी। देखो, मैं स्टार्ट करूँगी जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैं हमेशा हेल्दी खाती हूँ, आपने देखी है पूरी प्रेगनेंसी जर्नी मैंने शेयर करी है अपने व्लॉग में। बल्कि हर हफ्ते मैं 2-2 व्लॉग डालती थी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ और लोगों को डर निकले और मोटिवेट हो सके। अब सीधा मैं आऊँगी डिलीवरी पर। देखो, जब डिलीवरी होती है तो ऑफकोर्स काफ़ी लोगों का जो है वेट गेन हो जाता है। मेरा भी हुआ, और बहुत ज़्यादा हुआ। जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरा वेट 80 kg था। लेकिन मैं एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगी, मैंने कभी भी पूरी प्रेगनेंसी में अपने वेट गेन के लेके कभी टेंशन नहीं ली। शायद मुझे पता था कि कैसे कम कर लूँगी, क्योंकि मैं अपने आप को जानती हूँ कि मुझे कम करना कैसे आता है, इसलिए मैंने टेंशन नहीं ली। मुझे टेंशन जब वेट गेन की हुई थी, एक ब्लॉग में आपने देखा हो, तब हुई थी जब मेरा एकदम से 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में 6 किलो बढ़ गया था। तो डॉक्टर ने मुझे डरा दिया था, और वो टेंशन इसलिए नहीं थी कि गेन हो गया, वो टेंशन इसलिए थी कि मेरा ऑपरेशन ना हो जाए। और भगवान को शायद यही मंजूर था मेरा ऑपरेशन होना। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि जब डिलीवरी हुई थी तो मेरा ऑपरेशन हुआ, तो उसको मैं बच्चे की खुशी नहीं इंजॉय कर पाई थी। सही बताऊँ तो अपने दिल की बात बता रही हूँ, क्योंकि मुझे एक सदमा सा आ गया था कि मेरा ऑपरेशन क्यों हो गया। मेरे को ये लगा मेरा मेरा प्रोफेशन वगैरह, मेरी बॉडी वगैरह, मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ, वो सब ख़राब तो नहीं हो गया। बहुत सारी चीज़ें माइंड में लेके मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज आप देख रहे हो मैं वीडियो बना रही हूँ, आज आप देख रहे हो कि मैं अपना वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ। क्योंकि रिकवरी में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन कमबैक 100% होता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी, सी सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपके जो है, अगर आप पावर लिफ्टिंग में हो या आप अपना जिम जाते हो तो आपका बंद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं बंद होगा। बस आपको रिकवरी पे ध्यान देना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा, जैसे कि मैंने दिया। पूरे 6 महीने तक मैंने अपना जो है बिल्कुल जिम से जो है नाता ही तोड़ दिया,
और बल्कि मेरे पास तो एक गोल्डन पीरियड था कि मैं अपना जिम बना रही थी। यूके फिटनेस, आपको पता ही है कि हमारा पश्चिम विहार में जिम खुला हुआ है मीरा बाग में, तो उसमें बनाने में भी टाइम लग गया। अभी टेंशन नहीं लेती थी कि मेरा वेट कम कैसे करूँगी। बॉडी ज़रूर ख़राब हुई थी, लेकिन बॉडी बनने में मेरे को बिल्कुल टाइम मुझे ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि मैंने हमेशा गेन जो किया वो मैंने हेल्दी खा के किया। तो डिपेंड करता है कि आप क्या खा के अपना गेन करते हो, हेल्दी खा के या अनहेल्दी खा के। मेरा जो है 80-90% हेल्दी होता था, 10% अनहेल्दी होता था। तो जब मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करी, जब मेरा जिम खुला तब मैंने स्टार्ट करी, 7 महीना हो गया मेरा बेबी तब मैंने स्टार्ट करी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। और क्या डाइट ली ये आप सबको पता ही है कि मैं क्या लेती हूँ, और वो जल्दी से मैं रिकवर भी हो गई। तो मैं आज सबको यही बोलना चाहूँगी जो भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहती है, सबसे पहले तो अपने माइंड से ये हटा दो कि सी सेक्शन के बाद आप पतले नहीं हो सकते। जब मैं हो गई तो आप क्यों नहीं हो सकते। मैं ये मिथ लोगों से हटाना चाहती थी, शायद इसलिए मेरा सी सेक्शन हो गया, क्योंकि मैं एक इंस्पिरेशन बन के आई हूँ आप सबकी लाइफ में कि मैं सी सेक्शन के बाद भी पतली होकर दिखा दिया। और इससे आप लोगों को हिम्मत मिल जाती है। एक बहाना नहीं है कि सी सेक्शन हो जाएगा तो आप पतले नहीं हो सकते, आप सी सेक्शन के बाद भी पतले हो सकते हो। बस आपको राइट वे पता होना चाहिए कैसे होना है। अगर आप गलत तरीके से करोगे और ये सोचोगे सी सेक्शन हो गया अब तो मैं पतली ही नहीं हो सकती, तो वो गलत हो। आप पतले हो सकते हो, सी सेक्शन के बाद भी पतले हो सकते हो, सी सेक्शन के बाद भी वेट लिफ्टिंग करा सकते हो, लेकिन बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मेरी बॉडी, मेरी मसल मेमोरी, मैं काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रही थी और मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ, तो इसलिए मेरा कमबैक थोड़ा जल्दी हो गया। लेकिन अगर आप इस प्रोफेशन में घुसने की कोशिश कर रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगी, अंडर प्रॉपर गाइडेंस लो। मैं एक अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी, 2 महीने से ऊपर हो गया है, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे 2 महीने हो गए, क्योंकि मैंने हर चीज़ को एंजॉय किया है। मैंने ये सोच के नहीं किया कि मैंने 2 महीने पतला होना है, मैं चाहती हूँ साला 6 महीने लग जाए, लेकिन मैं पतले तो हो जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई टाइम टारगेट लेके मैंने पतला होने का नहीं सोचा, मैंने सोचा बस पतला होना है। और मैं 2 महीने चले गए, मैंने ये नहीं सोचा कि 2 महीने में इतना कम हो गया था, इतना कम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट आते हैं बोलते हैं कि हमें 1 महीने में 10 किलो कम करना है। तो अगर आपको फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, पेशेंस रखो। पेशेंस के बिना आप पतले नहीं हो सकते। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखो, आप पतले ज़रूर हो जाओगे। इतने सारे एपिसोड के बीच में मैं ये एक पोस्टमार्टम जर्नी का मैं लेके आई हूँ, मैं अपना जर्नी अपने आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। कम से कम 6 महीने ध्यान दिया, 7 महीने उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, ताकि मैं इसे अपना प्रॉपर अच्छे तरीके से, क्योंकि एक देखो हमारी फैमिली थोड़ी छोटी सी है, तो मुझे लगा था कि जिम भी देखना है, बच्चा भी देखना है, घर भी देखना है, काम भी देखना है, तो क्यों ना थोड़ा सही टाइम पे आके स्टार्ट करें। तो मुझे जब सही लगा, तो मुझे लगता है मेरा जिम भी बड़ी सही टाइम पे खुल गया। जब 7 महीने का हो गया, तब 6 महीने हो गए तब खुला, और 7वें महीने में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। और आज आप लोग देख रहे हो कि मैंने अपना वेट कम से कम 73 से 66 टच हो जाता। अभी मैं 66 काउंट नहीं करूँगी, 67 तक ही मैं रुकी हुई हूँ। जब 66 रोज़ आने लगेगा तब मैं काउंट करूँगी। अभी मेरा थोड़ा सा वाटर इनटेक थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, और सही बताऊँ तो हल्का फुल्का जो है, कई बार बारिश का मौसम, ठंड के मामले थोड़ा हल्का फुल्का कैलोरीज अप हो जाती है, तो थोड़ी सी ढीली हो जाती हूँ मैं। लेकिन मुझे ये है कि जितना मैंने कर लिया ना 73 से 67, तो अब 2-3 किलो और कम करना है तो आराम से कर लूँगी। तो मैं उस चीज़ को लेकर हड़बड़ नहीं हूँ, थोड़ा मैं इंजॉय भी करती हूँ, लेकिन अपनी डाइट को लेकर बड़ी सीरियस मैं फॉलो करती हूँ कि मैंने डाइट करना है, जिम करना है, अच्छे से अपना वर्कआउट करना है, अच्छे से डाइट फॉलो करनी है, तब जाके बॉडी में रिजल्ट आएगा। आप लोगों को अगर जर्नी स्टार्ट करनी है तो अगेन मैं आपको बता दूँ कि जब आपका माइंड कहे, दिल कहे, तब आपको स्टार्ट करना चाहिए। जो सी सेक्शन जिनका हुआ है, कम से कम मैं चाहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो अच्छे से, तो बच्चे की ग्रोथ 4 महीने कम से कम ध्यान दो, उसके बाद आप लोग को अपनी जर्नी स्टार्ट करो, जल्दबाजी नहीं। नॉर्मल डिलीवरी तो भी मैं यही बोलूँगी 3-4 महीने बाद ही स्टार्ट करो। और हैवी लिफ्टिंग में एकदम मुझे देख के मत घुसना। अब मेरी बॉडी और आपकी बॉडी में बहुत फ़र्क होगा। अगर आपके ऊपर कोई ट्रेनर है, कोई गुरुजी है, तो उनके गाइडेंस में ही करिए। और ऑल द बेस्ट, अगला व्लॉग जल्दी मिलेगा। आई होप थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो। हिम्मत रखिए, इंस्पिरेशन बन के आइए और दिखा दीजिए वुमेन एम्पावरमेंट कि भैया छोरियाँ भी छोरों से कम नहीं होती। थैंक यू सो मच। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।